शास्त्र प्रमाणित नहीं होंगे तब तक आप चिंता भय शोक से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे जितनी संपत्ति एकत्रित कर लीजिए, चाहे जितना नाम यश कीर्ति हो जाए पूर्व पुण्य प्रताप से, अध्यात्म को ना मानने वाले, ना जानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, ना जानने वाले त्रिकाल में कभी सुखी नहीं हो सकते। अंत तो गत्वा बड़ी दुर्गति होती है। पर थोड़ी देर के लिए केवल चांस दिया जाता है। आप चाहे पापाचरण कर लो, भगवान की निंदा कर लो, या आप सत आचरण करके भगवान की उपासना करके मुक्त हो जाओ। ये छूट आपको है। इसलिए आप अपने समय को दिव्यता की तरफ बढ़ाएं, पशुता की तरफ नहीं। दिव्यता केवल मानव देह से ही प्राप्त की जा सकती है। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां पशुओं को भी प्राप्त हैं, असुरों को भी प्राप्त हैं, मानव को भी प्राप्त हैं, पर मानव देह से ही केवल दिव्य भगवत प्राप्ति की जा सकती है और किसी योनि से नहीं। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसके लिए दुर्लभ क्या रह गया। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति का नाम भगवत प्राप्ति है। जहां किंचन मात्र दुख की संभावना नहीं, परमानंद ही परमानंद है। और यही तो खोज रहा है हर व्यक्ति, पर वो खोज रहा है गलत दिशा में, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा में, लोक लोकांतर की वासनाओं की पूर्ति में सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, ये कोई प्रोत्साहन देने के लिए केवल भगवान की चर्चा, नाम महिमा या शास्त्र बातें नहीं हैं। ये सत्य हैं। सत्य पे चलने वाला अपने सत्य स्वरूप को जान करके कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, विदूरे त्रैगुण्यादथ विमल विद्या मैं परे, महानंदे वृंदावन भुवि सुकंदे रसतरो, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, महोदिद्वंद्वा हृदि परम धन्य स्फुरतु वह। बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जो विद्या के प्रभाव से इस अविद्या त्रिगुणमयी माया से मुक्त होने की इच्छा करके श्री राधा चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं। विद्या समस्त हितोपदेश विद्या है। हितोपदेश में समस्त शास्त्र पुराण, मनीषियों के, ऋषियों के, ब्रह्म ऋषियों के, आचार्यों के, गुरुजनों के वचन, ये सब हितोपदेश है। यही परम विद्या है। इसी विद्या के बल से हम अविद्या का नाश करके त्रिगुणमयी मायास के बंधन से मुक्त होते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, विमल विद्या परे। लेकिन हम जो तुम्हें प्रेम रस की बात कर रहे हैं, ये विद्या और अविद्या दोनों से परे है। त्रिगुणमयी अविद्या को विद्या के द्वारा जो जीत चुके हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है, वो महा आनंद वृंदावन भूमि में जो रस का मूल है, सुंदर कंदे, सुकंदे, जो सुंदर आनंद का मूल है, प्रेम रस का मूल है, उस श्रीधाम वृंदावन जहां अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा। अमर्यादा जो वेद की मर्यादा है, उससे परे प्रेम की मर्यादा, प्रेम की एक मर्यादा है जो वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलदेश तरंगई रुत्तुंगई। जहां प्रेम बाढ़ में है, प्रेम उच्छलित है,
प्रेम प्राप्ति के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। जो वेदातीत रस है, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की प्रेममयी उपासना, किशोरी किशोर श्री लाडली लाल जू की, बोले अहो भाग्य हैं उनके जो विद्या से, परम निर्मल विद्या से त्रिगुणमयी माया का त्याग करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हुए। उनसे भी महाभाग्य उनके हैं जो वृंदावन भूमि में वेदातीत रस का मूल श्री प्रियाजू के चरणारविंद हैं। उन चरणारविंद की परिचर्या जिनको मिल गई है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। श्री राधा स्वामिनी की परिचर्या मिल गई है, जो अपने प्रीतम प्राणनाथ श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार परायण है वृंदावन में। इनकी जिनको सेवा मिल गई है, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, ये प्रेम की एक मर्यादा है। जैसे शास्त्रीय मर्यादा है कि संध्या के समय सूर्य अर्घदान करते हुए गायत्री जप किया जाए, ये शास्त्रीय मर्यादा है, वैदिक सिद्धांत है। पर वृंदावन भूमि में प्रेम की एक मर्यादा है कि संध्या काल में श्री स्वामिनी जी की संध्या भोग, संध्या आरती करते हुए, स्तवन बंदन आदि करते हुए श्री राधा किशोरी किशोर की उपासना में मगन हो जाए। तो अमर्यादा वेदातीत राधा चरण परिचर्या रसमहा, ये वेदातीत उपासना है। यहां वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता बिना मिले सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचारज। अलग अलग सिद्धांतों के रूप में भगवान ही उसके प्रवक्ता आचार्य के रूप में उसकी स्थापना की है। ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना की स्थापना सहचरिया निकुंज से आकर आचार्य रूप में वो सिद्धांत वर्णन किए हैं। यहां पौराणिक या वैदिक सिद्धांत लागू नहीं है। धाम श्री वृंदावन है, प्रेम रस धाम। प्रेम परम स्वतंत्र तत्व है, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुशरत निवारे। ये प्रेम मार्ग और अपमार्ग नहीं देखता है, ये प्रेम केवल अपने प्रीतम को देखता है। बस कौन क्या कह रहा है ये सुनता ही नहीं। श्री सुंदरदास जी महाराज बड़े प्रेम में डूबे हुए महापुरुष हुए हैं। वो कह रहे हैं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जचते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये है प्रेम मार्ग। कह रहे हैं कि अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, बड़े भाग्यशाली हैं वो जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की परिचर्या प्राप्त कर लिए हैं। ये साधारण बात नहीं जिस आप परिचर्या में लगे हैं, ये असाधारण है। कैशोर अद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत स्वयं राधिकाम, प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया तदाकार बुद्धि से किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकलवे। मैं स्वामिनी की प्रिय सहचरी इस स्वरूप में स्थित होकर जो परिचर्या में लगे हुए हैं, वो मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। महोदि द्वंद्वा हृदय परम धन्या स्फुरतुहा, वो परम धन्य हैं जिनके हृदय में श्री राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद स्फुरित हो गए हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। तत्व एक ही है सब, पर रस का रसास्वादन, रस की उपासना बिल्कुल बिलग है। पुमर्थास चत्वारो दिशि दिशि विधायांजलिपुटम स्थिताः सेवोत्सुक्याद् भजति च विभूतिर्भगवतः।
अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन वने सदा राधा कृष्णो स्मरति रति सारेन सुकृति। वो बड़े सुकृतवान हैं, पुण्यवान हैं, उनके बड़े पुण्य हुए जिनको वृंदावन धाम आने को मिला, जिनको वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने को मिली, जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया और प्रिया प्रीतम की परिचर्या मिल गई, निहाल हो गए। अब क्या चाहिए? इसी में आसक्ति चाहिए। एक फूल भी यदि श्रृंगारित करके प्रिया प्रीतम की परिचर्या सेवा में पहुंच जाता है, उसकी बराबरी कोई साधना नहीं कर सकती। पुमर्थाश्चत्वारो, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कीजिए।